हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों को नया टेंस सिखाने जा रहे हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक, आप लोगों को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा पिछले वीडियो में बता दिया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बता दिया था। अब तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोग जानते हैं कि जब अनुवाद होता है तो एक पॉजिटिव में होता है यानी सकारात्मक वाक्य होता है, दूसरा नकारात्मक वाक्य होता है और तीसरा जो होता है प्रश्नवाचक वाक्य होता है, जिसमें प्रश्नवाचक में निगेटिव सेंटेंस भी रहता है यानी प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक दोनों रहते हैं। ठीक, तो पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस का आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का अनुवाद। ठीक, पहले इसकी पहचान को जानेंगे कि इसका पहचान कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक, या वाक्य जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, कैसे पहचानेंगे। ठीक, जैसे आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहचाने थे कि इंडेफिनिट में क्या था कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि शब्द आता था। ठीक, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आता था। अब प्रेजेंट परफेक्ट के अंत में क्या आएगा इसको देखते हैं। ठीक, इसकी पहचान ये है कि इस काल की वाक्यों के अंत में लिया है, दिया है, किया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या तो या है, ई है, ये है, जैसे वह खाया है, पिया है, लेटा है, बैठा है। ठीक, इत्यादि शब्द आते हैं। हाँ, तो इसकी पहचान है लिया है, दिया है, किया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक, अब अनुवाद के नियम की ओर चलते हैं। अनुवाद कैसे करेंगे आप लोग जान गए होंगे। अब पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि एक वचनकर्ता क्या होता है और बहुवचनकर्ता क्या होता है। ठीक, एक वचनकर्ता में हमने बता दिया आप लोगों को कि एक वचनकर्ता आपका होता है ही मीन्स वह, सी मीन्स वह स्त्रीलिंग के लिए, इट और प्लस कोई भी अगर नेम है तो वह एक वचनकर्ता में आता है। ठीक, यानी सब्जेक्ट। ठीक, तो एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, हैज। ठीक, एक वचनकर्ता अगर रहेगा तो सहायक क्रिया हैज के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसमें आप लोगों को ये ध्यान देना है कि अब थर्ड फॉर्म आप लोगों को रिवाइज करना है, यानी थर्ड फॉर्म किताबों में रहता है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म। वो आप लोगों को जो है लर्न करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे इतना देखना है कि एक वचनकर्ता जब रहेगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हम हैज लगाएंगे। ठीक, और उसके साथ साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए अनुवाद करेंगे। ठीक, आगे है जैसे बहुवचनकर्ता अगर है, आप लोग जानते हैं कि बहुवचनकर्ता में आई, वी, यू और दे आते हैं ना। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम और दे मीन्स वे। ठीक, अगर बहुवचनकर्ता है यानी आई, वी, यू, दे में से कोई आया है, ठीक, या प्लूरल नंबर का जो है कोई भी जैसे वाक्य, जैसे अगर आ जाए कि बच्चे, चिड़िया, ठीक, ये सब भी प्लूरल में आएंगे तो बहुवचनकर्ता के साथ हम क्या लगाएंगे, है, और एक वचनकर्ता के साथ हैज लगाते हुए क्रिया की थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हुए अनुवाद करेंगे। ठीक, आपको सिर्फ इतना रिवाइज करना है कि एक वचनकर्ता में आपके आता है ही, सी, इट और प्लस नेम। कोई भी अगर नाम है तो ये क्या होता है, एक वचनकर्ता में आता है। तो एक वचनकर्ता में इसकी सहायक क्रिया हमें क्या लगानी है, हैज। ठीक, और बाकी जो शेष बचे आई, वी, यू और दे आपके जो हुए, ये क्या हुए, ये बहुवचनकर्ता में आपको सहायक क्रिया क्या लगानी है, हैव का प्रयोग करना है। उसके साथ साथ जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक, मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम एक फार्मूले के बेस पर आपको समझाना चाहते हैं। जैसे इसमें क्या है कि पहले क्या क्या किसका अनुवाद करेंगे। ठीक, पहले क्या है, सब्जेक्ट। पहले हम सब्जेक्ट का अनुवाद करेंगे यानी कर्ता। उसके बाद कर्ता के जस्ट बाद हमें सहायक क्रिया यूज करनी है कि कर्ता अगर एक वचन की है तो हैज लगाएंगे, बहुवचन की है तो हैव लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब, एम भी जो लिखे हम, ये मेन वर्ब है यानी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर। ठीक, तो कहने का मतलब सब्जेक्ट में कर्ता का अनुवाद करेंगे,
फिर कर्ता के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए फिर कर्म और प्लस शेष का अनुवाद करेंगे। ठीक, अब मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम 2-4 ठो एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को इसको समझा देते हैं, ठीक, कि कैसे अनुवाद करेंगे ना। जैसे पहला अनुवाद हमने यहाँ से लिया है कि जैसे मैं पढ़ चुका हूँ। अगर इसका अनुवाद करना है तो आप लोग कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ देखेंगे कि मैं की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, आई ना। आई आपका क्या है, बहुवचन करता है, तो आई के साथ हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैव, आई हैव। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये पढ़ चुका हूँ यानी रीड में से पढ़ना होता है, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, ई ए डी ना। आई हैव रीड यानी मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक, दूसरा अनुवाद हमने लिया है कि मोहन स्कूल गया है। ठीक, तो मोहन, चूंकि हम ये देखेंगे कि मोहन क्या है, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। ठीक, तो मोहन जो है कोई नाम जो होता है वह क्या होता है, एक वचनकर्ता में आता है ना। तो एक वचनकर्ता के साथ हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैज। मोहन हैज, गो मीन्स जाना होता है, तो गो वेंट गान होता है, GONE गान। और कहीं जाने के लिए टू का प्रयोग होता है, आप लोग जानते होंगे, मोहन हैज गान टू स्कूल। ठीक, यानी मोहन स्कूल गया है। ठीक, आगे तीसरा अनुवाद है जैसे वह सो चुका है। ठीक, तो यहाँ हम देखेंगे कि वह यानी ही, चूंकि वह जो है एक वचनकर्ता में आता है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ही। अब इसके साथ सहायक क्रिया हैज, ही हैज सो चुका है। काहे मैंने सुना होता है, स्लिप, SLEE। अब ध्यान दीजिए कि आपको थर्ड फॉर्म जब याद करेंगे तो स्लिप, स्लिप्ट, स्लिप्ट होता है ना, तो क्या हो जाएगा, SLEPT, स्लिप्ट। ठीक, उसी तरह से चौथा अनुवाद है आपका तुम निबंध लिख चुके हो। ठीक, तो यहाँ हम देखेंगे तुम यानी यू क्या है, बहुवचन करता है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम सहायक क्रिया, हैव, यू हैव। अब क्या, लिख चुके हो, राइट मीन्स लिखना होता है, तो राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन, WRITTEN, रिटेन। क्या लिख चुके हो, निबंध, ऐसे यानी ESSAY। ठीक, उसी तरह से पांचवा क्या है, चपरासी घंटी बजा चुका है। ठीक, तो क्या करेंगे, चपरासी यानी द पियन, प्यून। अब चपरासी क्या है, कोई नाम है, ठीक, या कोई व्यक्ति है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ सहायक क्रिया के हम लगा देंगे हैज, द पियन हैज। रिंग माने बजाना होता है, रिंग, रैंग, रंग होता है, RUNG, रंग दी बेल। ठीक, तो मुझे ऐसा है कि आप लोग ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कंफर्म हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद हम बताएंगे। ठीक।